दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विहान पुष्पा के जाने से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहीं ना कहीं पुष्पा की डेड बॉडी देखकर उसे शक होता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि डायन का है। विहान जाता है और डायन की एक किताब निकाल कर उसको पढ़ता है। उसके भाई उससे पूछते हैं कि आखिर आप पढ़ क्या रहे हैं। विहान कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। डायन जब किसी को मारती है तो उसके बाल सफ़ेद कर देती है और उसके बॉडी पर मार्क्स बना देती है, सेम उसी तरह जिस तरह से पुष्पा की डेथ हुई है। विहान का भाई हंसता है और कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, क्योंकि एक आम आदमी के पास इतना टाइम ही कहाँ रहता है कि पहले मारे फिर बैठ के उसके बाल को डाई करे। आपने बिल्कुल ठीक किया। तभी उसकी माँ आती है और विहान से कहती है, विहान बस कर, ये क्या ऊटपटांग चीज़ें पढ़ता रहता है और अपना ब्रेसलेट अपने पास रखा कर। मैं नहीं चाहती कि बाहर वालों को तेरी शक्तियों के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा हो। चल चल कर नाश्ता कर ले। विहान डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करता है। तभी उसके भाई उससे कहते हैं कि वो तो आप सही कह रहे हैं, मैं आप पर शक नहीं कर रहा कि ये किसी डायन का काम नहीं हो सकता, ये डायन का ही काम है। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में ये थोड़ी ना लिखवा सकते हैं कि डायन ने किसी को मारा है। कौन हमारी बातों पर विश्वास करेगा। किसी और एंगल से इस मर्डर को देखना होगा। विहान कहता है, वैसे तो देखा जाए तो इस घर में कोई दूसरा आदमी भी आया था। विहान का भाई चौंक जाता है और फिर कहता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। विहान कहता है, मैं गौरी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो ही लड़की थी जो यहाँ पर आई थी। तभी उसके भाई की हंसी निकल जाती है और वो कहता है, भाई आपने तो हद ही कर रखी है। अरे वो लड़की डायन थोड़ी ना हो सकती है। आपको रह रहकर उस लड़की की बातें इतनी याद क्यों आती है। कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया। विहान उदास हो जाता है और कहता है, मुझ जैसे शैतान से कौन प्यार करेगा। और वैसे भी मैंने एक बात रखी तुम्हारे सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मिस करता हूँ। तभी विहान का भाई कहता है, चलिए मूड सही करिए और हम लोग शॉपिंग मॉल चलते हैं। इधर विहान शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में आता है। सामने से गौरी अपनी टैक्सी लेकर भी आ जाती है। दोनों का आमना सामना होता है। विहान गुस्से में बाहर निकलता है और कहता है, इस मॉल के पार्किंग एरिया में जो एरिया खाली है ना, उसमें मैं अपनी गाड़ी पार्क करूंगा। तुम्हारी खटारा गाड़ी कहीं और लगाओ। वैसे भी मेरी गाड़ी तो लोग चोरी कर सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी को कोई देखेगा भी नहीं। गौरी कहती, इतना घमंड अपनी गाड़ी पर। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या थर्ड क्लास ड्राइवर हूँ। ये जो छोटे सा एरिया है ना पार्किंग का, पहले तुम अपनी गाड़ी को पार करके दिखाओ, देखते तुम कितने सेकंड्स में गाड़ी को पार करते हो। फिर मैं अपनी गाड़ी पार करके दिखाती हूँ। पता चल जाएगा कि हम दोनों में से अच्छा ड्राइवर कौन है। विहान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और 25 सेकंड में अपनी गाड़ी को छोटे से पार्किंग एरिया में लगा लेता है। गौरी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और छोटे से एरिया में मात्र 10 सेकंड में अपनी गाड़ी को पार करके लगा देती है। विहान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। गौरी कहती है, 24 घंटे तो तुम सिर्फ अपने बालों की देखरेख में लगे रहते हो। इतने लंबे लंबे जो बाल जो कर रखे हैं, तुम्हें और कुछ आता ही नहीं है। ये अपने दिमाग से फितूर निकाल देना कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से पीछे हैं। समझ में आया प्रोफेसर साहब। इतना कह के गौरी जाने लगती है। विहान गुस्से में आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसके भाई उसको पैरों से खींचते और कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, अपनी शक्तियाँ क्यों दिखा रहे हैं। आपको नीचे उतरना होगा। अगर किसी को भी पता चल गया कि आपके अंदर इतनी पावर्स हैं तो आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। बस इसी के साथ आज के एपिसोड का एंड हो जाता है।